हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों 2025 का जो साल है अब लगभग एंड होने आया है और जितने भी आईपीओस थे लगभग जो आने थे वो आ गए हैं। लास्ट अभी गुजरात किडनी का आईपीओ और अभी तक किसी की भी जो डेट्स है वो अनाउंसमेंट नहीं हुई है कि भाई अब कौन सा आईपीओ आएगा दिसंबर महीने के अंदर। तो अब जो लगभग आईपीओस आएंगे अब जनवरी के स्टार्टिंग में या उसके बाद आईपीओस हमें देखने को मिलेंगे। तो काफ़ी लोगों के सवाल आ रहे थे कि भाई जनवरी 2026 के अंदर कौन कौन से आईपीओस आ सकते हैं। तो जो आईपीओस को मंजूरी मिली है उन्हीं में से ही आएंगे। तो जो मंजूरी मिली है उनमें से जो जल्दी आईपीओ आ सकते हैं उनमें से मैंने जो 10 आईपीओस है, टॉप 10 आईपीओस वो मैंने चूज़ किए हैं। अब देखते हैं वो आते या नहीं आते, वो तो कंपनी पर डिपेंड करेगा। बट एक हम गैस लगा सकते हैं कि ये आईपीओ जरूरी आ सकते हैं जनवरी महीने के अंदर। अब उनमें से कितने आते हैं कितने नहीं है तो वो तो बाद में पता चलेगा। तो इसकी पूरी लिस्ट जान लेते हैं। उसी के साथ 2026 के अंदर कौन कौन से जो बिगेस्ट आईपीओस है, काफ़ी धमाकेदार आईपीओस है, वो कौन कौन से हो सकते हैं, उनकी भी थोड़ी बहुत लिस्ट हम जान लेंगे इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो शुरू करने से पहले टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक सबके लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर ज्वाइन कर लीजिए ताकि छोटा मोटा अपडेट और जानकारी मिलती रहे। हमारे चैनल पर लगभग आपको आईपीओ से रिलेटेड सारे लेटेस्ट अपडेट वगैरह मिल जाते हैं। तो सबसे पहले उसकी लिस्ट जानते हैं जो जनवरी 2026 के अंदर ये आईपीओ आ सकते हैं, मतलब जिनकी संभावनाएं, प्रबल संभावनाएं हैं। तो सबसे पहला जो आईपीओ है वो है भारत कोकिंग कोल आईपीओ। तो अभी ही इसकी अनाउंसमेंट हुई, मार्केट में न्यूज़ फैल रही है कि भाई अगले 2 हफ्तों के अंदर ये आईपीओ आ सकता है। तो ये आईपीओ तो देखिए सबसे ज़्यादा प्रबल संभावनाएं नजर आ रही हैं और ये आईपीओ भी शेयर होल्डर कोटा वाला आईपीओ है जिसके बारे में पूरी डिटेल्स डाल चुका हूं अलग से। आप सर्च कर लीजिए भारत कोकिंग कोल आईपीओ, जयेश खत्री लिखकर आपको वीडियो मिल जाएगा। तो इसका इश्यू साइज 1300 करोड़ रुपए के आसपास का हो सकता है। 13,000 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन ये डिमांड कर सकते हैं। तो वैल्यूएशंस वगैरह देखा जाए तो एक प्रैक्टिकली रीजनेबल नजर आ रही है एक अगर नज़र में देखें तो। बाकी जब इसके प्राइस बैंड मार्केट लॉट आएगा तब पता चलेगा। कोल इंडिया इसकी पेरेंटल कंपनी है, जिसको भी इसके शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल होना है तो कोल इंडिया का एक शेयर लेना पड़ेगा। तो वो कोल इंडिया इसकी जो BCCL है, भारत कुकिंग कोल आईपीओ, उसकी शेयर होल्डर कोटा के लिए वो एलिजिबल हो जाएंगे। तो ये चीज़ क्लियर है। इसकी एक संभावना नजर आ रही है कि ये आईपीओ जनवरी महीने के अंदर आ सकता है। फिर जो दूसरा आईपीओ है, मतलब जिसकी भी प्रबल संभावनाएं नजर आ रही है, वो दिसंबर महीने के अंदर भी उसकी संभावनाएं नजर आ रही थी, वो है क्लीन मैक्स एनर्जी का आईपीओ। क्लीन मैक्स एनर्जी जो कंपनी है रिन्यूएबल एनर्जी पर काम करती है। रिन्यूएबल एनर्जी आप जानते ही होंगे, इसके अंदर सोलर, विंड वगैरह ये सारी चीजें आती है। तो रिन्यूएबल एनर्जी पर ये कंपनी काम करती है। टोटल इस आईपीओ का इश्यू साइज है 5200 करोड़ रुपए, 5200 करोड़ रुपीस के आसपास का हो सकता है। मतलब काफी बड़ी साइज का ये आईपीओ आने वाला है। इसकी भी संभावनाएं है कि ये प्रबल संभावनाएं नजर आ रही है कि जनवरी 2026 के अंदर ये आईपीओ हमें ओपन होते हुए देखने को मिले। फिर दोस्तों जो तीसरा आईपीओ है जिसकी प्रबल संभावना है, दिसंबर के अंदर भी संभावनाएं नजर आ रही थी, फ्रैक्टल एनालिटिक्स। तो ये कंपनी डाटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड कंपनी है और इसकी भी संभावनाएं नजर आ रही है कि आईपीओ जनवरी महीने के अंदर हमें ओपन होते हुए देखने को मिले। टोटल इसका अगर इश्यू साइज देखें तो 4900 करोड़ रुपए के आसपास का हो सकता है। 4900 करोड़ रुपीस के आसपास का इसका इश्यू साइज हो सकता है। तो मतलब काफी बड़ा इश्यू साइज है और इस आईपीओ की भी आने की प्रबल संभावना नजर आ रही है। और अब देखते हैं ये आईपीओ आता है नहीं आता, वो तो कंपनी पर डिपेंड करेगा। इनको मंजूरी वगैरह मिल चुकी है, अब संभावनाएं प्रबल है, पर आएगा नहीं आएगा वो तो बाद में पता चलेगा। फिर दोस्तों प्रेस्टीज हॉस्पिटैलिटी का आईपीओ। ये कंपनी मतलब होटल्स के अंदर जो हॉस्पिटैलिटी वगैरह होती है उसका ये कंपनी काम करती है, जो मैनेजमेंट वगैरह भी आप इसको बोल सकते हैं। तो इस आईपीओ का इश्यू साइज है 2700 करोड़ रुपए के आसपास का, ये भी काफी बड़ा इश्यू साइज है। तो ये आईपीओ भी हमें ओपन होते हुए देखने को मिल सकता है, इसकी भी प्रबल संभावनाएं नजर आ रही है। फिर दोस्तों जो पांचवा आईपीओ है वो है कॉर्डेलिया क्रूज। कॉर्डेलिया क्रूज जो क्रूज सर्विसेज वगैरह देती है, ज़्यादातर अभी क्रूज जो चल रहे हैं मुंबई और गोवा के बीच में चलते हैं या जितने भी समुद्री एरिया है, तो जो रूट बने हुए हैं 1-2 वहाँ पर ये ज़्यादातर क्रूजेज वगैरह चलते हैं। इस कंपनी का पूरा नाम है वाटरवेज लीजर टूरिज्म, ठीक है ना। और कॉर्डेलिया क्रूज इसका नाम है, क्रूज का नाम जो है कॉर्डेलिया है। कंपनी पूरा क्रूज टूरिज्म पर काम करती है। इश्यू साइज हो सकता है 727 करोड़ रुपए के आसपास का, ये भी ठीक ठाक इश्यू साइज है। तो इस आईपीओ के भी जनवरी महीने के अंदर आने की संभावनाएं नजर आ रही। फिर दोस्तों जो छठा आईपीओ हो सकता है अमागी मीडिया लैब्स। अमागी मीडिया लैब्स, अब मीडिया लैब्स नाम से ही आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। तो ये कंपनी क्लाउड बेस्ड ब्रॉडकास्ट एंड कनेक्टेड टीवी टेक्नोलॉजी पर कंपनी काम करती है, मतलब मीडिया रिलेटेड कंपनी है। तो इस आईपीओ की भी प्रबल संभावना है जनवरी महीने के अंदर आने की। टोटल इसका इश्यू साइज अगर देखें तो 1020 करोड़ रुपए का तो फ्रेश इश्यू हो सकता है और 3.41 करोड़ जो शेयर्स हैं वो OFS के अंदर ये सेल कर सकती है। बाकी पूरी डिटेल्स जब इसकी आएगी तब पूरा पता चल पाएगा। फिर दोस्तों जो सातवां आईपीओ है प्रणव कंस्ट्रक्शन कंपनी। तो ये कंस्ट्रक्शन वगैरह कंपनी है
जो रेजिडेंशियल कमर्शियल प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाती है। इसका इशू साइज हो सकता है, फ्रेश इशू देखें तो 392 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू हो सकता है और 28 लाख शेयर्स जो है OFS के अंदर ये सेल कर सकती है। तो मतलब इस IPO का इशू साइज नॉर्मल है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। फिर दोस्तों जो 8वां IPO है सेडोफॉक्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का IPO। ये कंपनी लॉजिस्टिक्स कंपनी है और जो एक्सप्रेस पार्सल होती है, जो फास्ट पार्सल सर्विसेज वगैरह देती है, उसके अंदर ये फेमस है थोड़ी सी। इसका इशू शायद 2000 करोड़ रुपए के आसपास का हो सकता है, जिसके अंदर 1000 करोड़ रुपए फ्रेश इशू, 1000 करोड़ रुपए का OFS हो सकता है। ये IPO भी जनवरी महीने के अंदर हमें ओपन होते हुए देखने को मिल सकता है, इसकी प्रबल संभावनाएं नजर आ रही है। फिर दोस्तों अगर बात करें 9वें IPO की, जिसकी मैंने कल ही आपको जानकारी दी है, OYO IPO। तब OYO IPO को अपने जो इंटरनली शेयर होल्डर्स हैं उनसे तो मंजूरी मिल गई है। अब हो सकता है कि IPO जल्दी लाने की कोशिश करे, तो हो सकता है जनवरी महीने के अंदर भी IPO ओपन होते हुए देखने को मिल जाए, या उससे थोड़ा सा एक आध महीना लेट हो। मुझे लगता है जल्दी आप IPO लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप काफ़ी अटकाव हुआ है OYO IPO के अंदर। तो अब ये ज़्यादा मुझे लगता नहीं है कि अटकाव करेंगे और जल्दी IPO लेके आएंगे। तो टोटल 6650 करोड़ रुपये का इसका इश्यू साइज हो सकता है। अच्छा इश्यू साइज है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, ज़्यादा छोटा भी नहीं है, क्योंकि इसकी चर्चाएं थोड़ी ज़्यादा है। और ये जो OYO IPO थोड़ा वैल्यूएशंस मुझे लगता है ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, जितनी भी न्यू एज कंपनियां हैं ज़्यादा ही वैल्यूएशंस मांग रहे हैं। फिर दोस्तों जो 10वें नंबर का IPO है, जिसकी भी संभावनाएं है, जो काफ़ी टाइम से जिसका इंतजार चल रहा है, हीरो फिनकॉर्प का IPO। ये भी एक शेयर होल्डर कोटा वाला IPO है। इसकी पेरेंटल कंपनी हीरो मोटोकॉर्प, जिसके पास भी एक हीरो मोटोकॉर्प का शेयर है, वो इसके शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल होंगे, तो इसके भी आने की संभावनाएं हैं। हीरो मोटोकॉर्प का शेयर जो थोड़ा सा महंगा है, इसलिए लोग क्या है कि लेने से थोड़ा कतरा रहे हैं, डरते हैं। टोटल इसका इश्यू साइज हो सकता है 3668 करोड़ रुपए का, मतलब 3668 करोड़ रुपए के आसपास का इसका इश्यू साइज हो सकता है, जिसके अंदर फ्रेश इश्यू होंगे 2100 करोड़ रुपए के आसपास के और 1568 करोड़ रुपए का OFS हो सकता है। तो ये IPO शेयर होल्डर कोटा वाला है। इसकी भी संभावना है कि ये जनवरी महीने के अंदर ओपन होते हुए देखने को मिले। ये मुझे लगता है 10 IPOs हो सकते हैं जो जनवरी महीने के अंदर ओपन हो सकते हैं। उसके अलावा हो सकता है कि भाई कंपनी किसी IPO में डिले भी कर दे, या कोई दूसरे IPOs जो है वो जनवरी महीने के अंदर ओपन हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे IPOs हैं जिनको मंजूरी मिल चुकी है। 50 से ऊपर IPOs है जिनको मंजूरी मिली है और इंतजार के अंदर है। फिर दोस्तों ये तो जनवरी महीने वाले IPOs हो गए। अब 2026 के अंदर बिगेस्ट IPOs कौन कौन से हो सकते हैं? तो अगर बात करें बिगेस्ट IPOs की, तो उसके अंदर सबसे बड़ा IPO रिलायंस जियो का IPO। ये इंडिया का बिगेस्ट IPO होगा। ये टेलीकॉम सेक्टर की कंपनी है। इंडिया के अंदर टेलीकॉम सेक्टर के अंदर इंडिया की नंबर 1 लीडिंग कंपनी है। अभी IPO आएगा तो काफ़ी बड़ी साइज का होगा, मार्केट कैप भी बड़ा होगा। अब देखते हैं कैसे IPO लेके आते हैं, किस साइज का होता है, वो सारी चीज़ें बाद में पता चल जाएगी। फिर दोस्तों दूसरा बिगेस्ट IPO कहें तो NSE IPO, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये भी बड़ा एक्सचेंज है इंडिया का, तो इस IPO का काफ़ी टाइम से इंतजार चल रहा है। ये भी 2026 के अंदर ओपन होते हुए देखने को मिल सकता है और ये भी काफ़ी बड़ी साइज का IPO है और काफ़ी मोस्ट अवेटेड IPOs में से एक कह सकते हैं। फिर दोस्तों बात करें तीसरा IPO, फ्लिपकार्ट का IPO हो सकता है 2026 के अंदर ओपन होते हुए देखने को मिल सकता है। फ्लिपकार्ट काफ़ी बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी, लीडिंग ई-कॉमर्स कंपनी है इंडिया की। ये IPO भी काफ़ी धमाकेदार हो सकता है और इसकी भी चर्चाएं काफ़ी दिनों से चल रही है। अब देखते हैं ये IPO कब आता है। उम्मीद है कि 2026 तक ये IPO हमें देखने को मिल जाएगा। फिर दोस्तों जो चौथा IPO, फ़ोनपे का IPO। फ़ोनपे अगर डिजिटल पेमेंट, UPI पेमेंट्स के अंदर कहें तो लीडिंग कंपनी है अभी फ़ोनपे इंडिया के अंदर, और अभी ये दूसरे सर्विसेज वगैरह के अंदर भी आगे, इंश्योरेंस वगैरह जो भी है, तो काफ़ी सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करवाती है। तो ये IPO भी 2026 के अंदर हमें ओपन होते हुए देखने को मिल सकता है। ये भी काफ़ी अच्छा IPO नज़र आ रहा है, काफ़ी चर्चित और फेमस कंपनी है। फिर दोस्तों एक और कंपनी है ज़ेप्टो। ज़ेप्टो जो डिलीवरी पार्टनर कह सकते हैं, मतलब फास्ट डिलीवरी वगैरह करती है, इसका काम ही डिलीवरी सर्विस का है। तो ये IPO भी हमें 2026 के अंदर ओपन होते हुए देखने को मिल सकता है। फिर दोस्तों एक और कंपनी है बोट IPO। ये भी काफ़ी दिनों से इसका इंतजार चल रहा है। ये कंपनी ईयरफोन, ईयरबड्स, डिजिटल वॉचेज़, जो भी छोटे मोटे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम होते हैं, ये मैन्युफैक्चर करती है, कुछ चाइना से वगैरह से असेंबल वगैरह करवाती है। तो ये कंपनी का IPO भी हमें जल्दी ओपन होते हुए देखने को मिल सकता है, मतलब 2026 के अंदर इसकी भी प्रबल संभावनाएं है। ये भी काफ़ी चर्चा के अंदर बड़ा IPO है। फिर दोस्तों एक और बढ़िया IPO, SBI म्यूचुअल फंड का IPO। जैसे अभी ICICI AMC लिस्ट हुई, उसी तरह की कंपनी है SBI म्यूचुअल फंड। इंडिया की नंबर 1 म्यूचुअल फंड कंपनी है। ये IPO काफ़ी धमाकेदार होगा और डिमांड भी काफ़ी अच्छी रह सकती है। ये IPO देखते हैं कब आता है और इसका इश्यू साइज वगैरह क्या होता है, वैल्यूएशंस क्या होती है। मुझे काफ़ी एक्साइटमेंट है इस IPO को लेकर, क्योंकि बहुत बढ़िया कंपनी, लीडिंग पोजीशन के अंदर है। ऐसी कंपनी का IPO आएगा तो चर्चा तो रहेगी और इंतज़ार भी रहेगा। तो ये IPO 2026 के अंदर ओपन होते हुए देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ जो बिगेस्ट IPOs है हमें जल्दी ओपन होते हुए देखने को मिल सकते हैं। उसके अलावा इनक्रेड कंपनी है जो NBFC कंपनी, उसका भी IPO देखने को मिल सकता है। बाकी और भी कई बड़े IPOs लाइन के अंदर है, मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। हमसे जुड़े रहिए। तो ये जानकारी आपको कैसे लगी, वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।